लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, आज आप सभी को लोक अदालत के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा कि लोक अदालत किसे कहते हैं और लोक अदालत के कार्य क्या हैं। तो आइए हम आपको कम समय में स्टेप बाय स्टेप आपको लोक अदालत के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। लोक अदालत जैसा कि नाम से लिखा हुआ है, जनता की अदालत, समाज का कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से मामले का निपटारा करवा सकता है। लोक अदालत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सबसे सरल प्रक्रिया है, सस्ती प्रक्रिया है और देखा जाए तो इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, पैसे नहीं के बराबर लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से एक शीघ्र, सस्ती और कम समय में मामले के निपटारा के लिए एक ऐसे अदालत का गठन किया गया है जिसे हम लोक अदालत कहते हैं। भारत देश में यदि देखा जाए तो सबसे पहले लोक अदालत के गठन के संबंध में माननीय जस्टिस पी.एन. भगवती लोक अदालत के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत देश में सबसे पहली लोक अदालत 1980 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के उंज नामक स्थान पर हुई थी। सबसे पहले वहीं लोक अदालत को लगाया गया था। लोक अदालत की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से गवर्न होती है। यानी कि लोक अदालतों का जो कामकाज है वह है जो है विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 से रेगुलेट और गवर्न होती है। तो हम देखते हैं कि लोक अदालत की क्या प्रक्रिया है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय 6, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय 6 धारा 19 से 22 में लोक अदालत के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले धारा 19 में क्या प्रावधान दिया गया है इसको मैं बताता हूं। धारा 19 में लोक अदालतों का आयोजन कैसे किया जाएगा इसके संबंध में प्रावधान किया गया है और धारा 19 में लोक अदालतों के गठन के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। तो अगर हम देखें तो लोक अदालतों का जो गठन है और किन स्तरों पे लोक अदालतों का आयोजन होता है तो इसको आप लोग क्रम से देख लीजिए कि किन स्तरों पे होता है। पहले होता है राष्ट्रीय स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर तालुका या हम कह सकते हैं तहसील स्तर पे। इन स्तरों पे लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। अब लोक अदालतों का जो आयोजन होता है किसके माध्यम से होता है तो राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है और उच्चतम न्यायालयों की विधिक सेवा समिति भी कार्य करती है। और राज्य स्तर पे आप देखेंगे तो राज्य स्तर पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोक अदालतों को लगाया जाता है और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से भी लोक अदालतों को लगाया जाता है। तीसरा जो स्तर है जिला स्तर पे जो लोक अदालतों के संबंध में कामकाज किया जाता है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। इसी आधार पे तालुका स्तर और तहसील स्तर पे मामले की कार्रवाई होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि किन स्तरों पे लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। तो पहला हो गया, जैसे कि पुनः मैं आपको बता दूं, नेशनल लेवल पे
स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका, ठीक है, और तहसील स्तर पे होता है। अब हम देखेंगे कि लोक अदालतों के गठन कैसे होते हैं। लोक अदालतों के गठन के संबंध में आप देखेंगे कि इसमें एक जो है अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो है कोई भी न्यायिक अधिकारी या तो कार्यरत हो, सेवा में हो, या वह रिटायर हो गया हो, तो वह होता है उसका अध्यक्ष। और उसके बाद 2 मेंबर होते हैं इसमें। वो मेंबर जो है आपके विधि से संबंधित हो सकते हैं, कला से संबंधित हो सकते हैं, साहित्य से संबंधित हो सकते हैं, सहकारिता से संबंधित हो सकते हैं, किसी अन्य विषय से संबंधित हो सकते हैं। वह व्यक्ति जो है मेंबर के रूप में काम करते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 सदस्य है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। तो यह जो है मैंने आपको बताया कि धारा 19 के तहत लोक अदालतों का आयोजन कैसे किया जाता है। एक स्तर मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि लोक अदालतों का गठन में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं धारा 20। धारा 20 में लोक अदालतों द्वारा मामले का संज्ञान, यानी कि मामले का कॉग्निजेंस, जो आपका लोक अदालत है मामले का कॉग्निजेंस कैसे लेगी, यानी कि उसमें मामला कैसे जाएगा, तो इसके संबंध में है। आप देखेंगे धारा 20 को, तो बहुत महत्वपूर्ण धारा है धारा 20। उसमें यह है कि पहले यदि पक्षकार सहमत हो, कौन से पक्षकार, यदि किसी पक्षकारों का मामला कोर्ट में चल रहा हो, तो यदि पक्षकार सहमत हो तो ऐसे मामले लोक अदालत में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, इसके संबंध में प्रावधान यह है, यदि पक्षकार सहमत हो तो इसके लिए पीठासीन अधिकारी के पास, जहां कोर्ट में मामला चल रहा है उसके पीठासीन अधिकारी के पास आवेदन देंगे और आवेदनों पर विचार किया जाएगा और दूसरे पक्षकार को अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी बात रखे। उसके बाद यदि दोनों सहमत होते हैं तो पीठासीन अधिकारी महोदय ऐसे मामले को लोक अदालत में भेजे जाने के लिए अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। ये तो यह पहला हो गया कि यदि पक्षकार सहमत है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि लोक अदालत जो है, लोक अदालत में कौन कौन से मामले जा सकते हैं। लोक अदालत में छोटे मामले जाते हैं और सीआरपीसी की धारा 320 में उल्लेख है कि ऐसे मामले जो समनीय हैं, यानी कि ऐसे मामले जिसमें समझौता हो सकता है, वही मामले जाएंगे, हत्या के मामले नहीं जाएंगे। यानी कि ऐसे मामले जिसमें समझौता हो सकता है वही मामले जाएंगे और सभी मामले लोक अदालत में नहीं जाएंगे। तो एक चीज़ मैंने बताया कि जो है पक्षकार, अगर पार्टी जो है, पार्टी अपने में इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन प्रेजेंट करती हैं पीठासीन अधिकारी के पास, जहां कोर्ट में मामला प्रस्तुत होता है, चलता है उनका, वहां वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पीठासीन अधिकारी उनके एप्लीकेशन पर विचार करेंगे, दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देंगे। यदि वह सेटिस्फाई होते हैं तो उस मामले को लोक अदालत में जाने के लिए रिकमेंडेशन देंगे। और एक दूसरी चीज़ है, यदि मामला चल ही नहीं रहा है, यदि मामला किसी कोर्ट में नहीं चल रहा है, किसी अदालत में नहीं चल रहा है, यदि पक्षकार चाहते हैं कि मामला कोर्ट में जाने वाला है, कोर्ट में जाने के पहले यदि चाहे तो मामले को लोक अदालत में ले जा सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई विवाद उत्पन्न हो गया 2 पक्षकारों के बीच में, यदि वह मामले का समझौता निपटारा करवाना चाहते हैं, यदि 2 पक्षकार के बीच में मामला उत्पन्न हो गया है और मामले का निर्णय कराना चाहते हैं, तो उस मामले को लोक अदालत में वो ले जा सकते हैं। प्रक्रिया यह होगी कि उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को एक सूचना देनी होगी और अपने पूरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करना होगा। यदि सचिव महोदय उसे सहमत होते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस आवेदन को देखने के बाद, विचार करने के बाद ऐसे मामले को वह लोक अदालत में सौंप सकते हैं। यानी कि दूसरी प्रक्रिया हो गई कि यदि मामला किसी कोर्ट में नहीं चल रहा है, तो यदि पक्षकार चाहते हैं, विवाद उत्पन्न हो गया है, मामले का निपटारा करवाना चाहते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी महोदय के पास एप्लीकेशन प्रेजेंट करेंगे। एप्लीकेशन प्रेजेंट करने के बाद सचिव महोदय उस पर विचार करेंगे, उनके प्रपोजल पे विचार करेंगे। यदि नियमानुसार है तो ऐसे रिकमेंडेशन के आधार पे वह लोक अदालत में उसको सौंप देंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब मामला लोक अदालत में जाएगा तो प्रक्रिया क्या होगी, इसके संबंध में है कि लोक अदालत में जब मामला चला जाएगा तो
दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उनकी बातों को सुना जाएगा और लोक अदालत निर्णय प्रदान करेगी और उसमें जजमेंट देगी। तो आप देखते हैं कि धारा 21 में कि लोक अदालतों द्वारा मामले की प्रक्रिया का निपटारा कैसे किया जाएगा और उनके द्वारा कैसे अवार्ड को पारित किया जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि एक प्रक्रिया यह बताया गया कि मामले कैसे जाएंगे लोक अदालत। तो मैंने एक आपको बताया कि पक्षकार यदि सहमत हो तो पीठासीन अधिकारी के पास जहां मामला चल रहा वहां आवेदन देंगे। दूसरा मैंने बताया कि यदि मामला कोर्ट में गया ही न हो तो पक्षकार इस आशय का जो है अगर मामले का निपटारा करवाना चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय के पास आवेदन देंगे। उसके बाद वहाँ उनके रिकमेंडेशन के आधार पे, सचिव महोदय के रिकमेंडेशन के आधार पे वह मामला जो है लोक अदालत में जाएगा। अब जो है मामला लोक अदालत में चला गया तो क्या प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया यह है कि दूसरे पक्षकार को जैसा मैंने बताया कि नोटिस दिया जाएगा, उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद लोक अदालत जो है पूरी प्रक्रिया करने के बाद निर्णय सुनाएगी। निर्णय को अवार्ड कहा जाता है, यानी कि लोक अदालत जो है निर्णय सुनाएगी और निर्णय को अवार्ड कहा जाता है, पंचाट कहा जाता है। और जो लोक अदालत के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा उस फैसले, जो भी फैसले होंगे, जो निर्णय होगा, जो अवार्ड पारित किया जाएगा, जितने भी पक्षकार संबंधित होंगे उन पे वह बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा। यानी कि जो लोक अदालत के द्वारा निर्णय सुनाया जाएगा, जो अवार्ड पारित किया जाएगा, वह सभी पार्टियों पर बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा और उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। अब एक दूसरी चीज़ में लिखा हुआ है कि जो अवार्ड पारित किया गया लोक अदालत द्वारा उसकी किसी भी अदालत में कोई अपील सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगी। लिखा हुआ है कि शैल बी नो अपील, कोई अपील नहीं होगी। यानी कि लोक अदालत के फैसले और पंचाट जो पारित किया गया है वह पक्षकारों पे बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा, वह अंतिम होगा। यानी कि निर्णय जो है बाध्यकारी हो और अंतिम होगा। उसके फैसले की किसी भी कोर्ट में सामान्य परिस्थितियों में कोई अपील नहीं हो सकती है, कोई अपील को अनुमति प्रदान नहीं किया जाएगा। यह धारा बताया गया, धारा आपको धारा 21। अब आइए धारा 22। लेकिन धारा 21 में एक चीज़ और है, उसको भी जान लीजिए आप कि लोक अदालत की जो प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया और जो जजमेंट पारित किया जाएगा, अवार्ड पारित किया जाएगा, उससे डिक्री की तरह माना जाएगा। जो अवार्ड पारित किया जाएगा, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता में डिक्री की प्रक्रिया दी हुई है वैसा ही अवार्ड को भी माना जाएगा। ऐसा धारा 21 में बताया गया है। शैल बी डीम्ड डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, यानी कि लोक अदालत के जो अवार्ड पारित किए जाएंगे शैल बी डीम्ड डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। अब आइए धारा 22 को देखते हैं। लोक अदालत की शक्तियां, पावर क्या है, लोक अदालत क्या सकती है। तो लोक अदालत को जो शक्तियां दी हुई हैं वह दीवानी प्रक्रिया संहिता की जो शक्तियां हैं न्यायालय को वही शक्तियां मिली हुई हैं। यानी कि लोक अदालत के न्यायालय को जो शक्तियां मिली हुई हैं वह दीवानी प्रक्रिया संहिता में जो अदालतों को मिली हुई हैं वही शक्तियां उनको प्राप्त हैं। क्या क्या कर सकती हैं? पहले तो लोक अदालत जो है दूसरे पक्षकार को नोटिस प्रदान करेंगी, उसके बाद उनकी गवाही को लेंगी, साक्ष्य और सबूत को लेंगी, और अगर कुछ प्रकटीकरण करना चाहती हैं, डिस्कवरी या कोई अन्य चीज़, तो वह शपथ के माध्यम से सारी जानकारियों को प्रदान करेंगी। और उसके बाद दोनों पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद वह जो है निर्णय प्रदान करेंगी। ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए कि लोक अदालत का जो पावर है वह पावर सिविल कोर्ट की तरह है। यानी कि लोक अदालत को उतना ही महत्व प्रदान किया गया है जितना महत्व जो है एक सिविल कोर्ट को होता है। और सिविल कोर्ट को किसी मामले की प्रक्रिया करने में जो प्रक्रिया करना होता है वह सारी प्रक्रिया लोक अदालत को करना पड़ता है। लोक अदालत उसी प्रकार की अपनी प्रक्रिया को निर्धारित करेंगे और प्रक्रिया को करेंगी। तो यह लोक अदालत के विषय में मैंने आपको जानकारी प्रदान किया कि लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से गवर्न होता है। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय 6 धारा 19 से 22 तक में प्रावधानित है। धारा 19 में लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में मैंने आपको जानकारी प्रदान किया कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तालुका, तहसील स्तर पे, ठीक है, और किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा यह भी आपको मैंने बताया। और धारा 20 में मैंने बताया कि लोक अदालत द्वारा मामले का संज्ञान कैसे होगा। तो पक्षकार, जैसा मैंने बताया कि पक्षकार सहमत होते हैं तो पीठासीन अधिकारी को आवेदन देंगे, या मामला नहीं गया है कोर्ट में तो वहाँ जो है
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आवेदन देंगे, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर लोक अदालत में मामला जाएगा। फिर मैंने आपको धारा 21 में बताया है कि लोक अदालतों का अधिनिर्णय या अवार्ड, तो यहाँ बताया गया है कि लोक अदालत का जो निर्णय और अवार्ड होगा शैल बी डीम्ड, नोट कर लीजिए आप लोग जो हम करके देखेंगे, शैल बी डीम्ड डिक्री ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड की तरह इस अवार्ड को ट्रीट किया जाएगा, सिविल कोड की डिक्री की तरह इस अवार्ड को ट्रीट किया जाएगा। और जो अवार्ड पारित किया जाएगा उसकी सामान्य परिस्थितियों में किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी, इसकी मनाही की गई है। और जो लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा सभी पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। फिर आप देख लीजिए कि धारा 22 में लोक अदालत की शक्तियाँ के विषय में मैंने आपको बताया कि वो लोक अदालत की जो शक्तियाँ हैं वह सिविल कोड की तरह है कि सिविल कोड जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार लोक अदालत भी उस प्रक्रिया को अपना करके कार्य करेंगी, उनको समान महत्व दिया गया है। अब कुछ और चीज़ों को बताना चाहूँगा कि लोक अदालत में फीस लगती है कि नहीं। तो पहली चीज़, यदि कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो मैंने बताया कि पक्षकार चाहे तो पीठासीन अधिकारी को आवेदन देंगे और पीठासीन अधिकारी उससे संतुष्ट होने के बाद दूसरे पक्षकार को नोटिस देने के बाद उनकी सुनवाई करने के बाद उस मामले को लोक अदालत में सौंपेंगे, यह मैंने बताया था। तो यहाँ देखेंगे कि लोक अदालत में जब मामला जाएगा और उसमें जब पंचाट पारित कर दिया जाएगा तो जो मामले जो सिविल कोर्ट में चल रहे थे, मामले एसजिस कोर्ट में चल रहे थे, उसमें जो पक्षकार फीस पेमेंट किए हैं, अदा किए हैं, उनके फीस को वापस कर दिया जाएगा। एक जानकारी और यहाँ प्रदान कर दूं, यदि मान लीजिए पक्षकार पहले सहमत हुए, मामले को लोक अदालत में भेजा गया और पक्षकार के मामले की सुनवाई किया गया, लोक अदालत मामले की सुनवाई की, लेकिन उसमें कोई समझौता नहीं हो पाया, कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाया, तो क्या होगा? उस स्थिति में होगा कि वह मामला पुनः उस कोर्ट में जहाँ वो पहले चल रहा था चला जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि यदि मान लीजिए मामला उत्पन्न हो गया, किसी कोर्ट में ही नहीं गया है, कोर्ट में जाने के पूर्व बिफोर कोर्ट, तो इसको जो है अगर पक्षकार चाहते हैं उसमें निर्णय कराना चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पास आवेदन देंगे, तो वह उनके आवेदनों पर विचार करके, प्रस्ताव पर विचार करके उसको लोक अदालत में सौंप देंगे। यहाँ लोक अदालत में जो पक्षकार मामले को ले जाते हैं यहाँ उनका कोई फीस नहीं लगता है, पक्षकारों को कोई फीस नहीं देना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको प्रदान कर दूं कि भारत देश में सस्ती, सुलभ और सहज प्रक्रिया के तहत और निःशुल्क न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से लोक अदालतों को बनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का आर्टिकल 39 क में निःशुल्क न्याय के प्रदान करने के लिए, सभी को समान न्याय प्रदान करने के लिए, निःशुल्क न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो आज देखेंगे भारत देश में लोक अदालतें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, न्यायालय के ऊपर जो मुकदमों का बोझ है उसको कम कर रही हैं और लोक अदालतों के संबंध में जब भी आयोजन होता है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे या तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा या राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के जो है सूचना पेपरों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से पंपलेट लगा करके प्रदान किए जाते हैं और लोग जो सहमत होते हैं, जो लोक अदालत के माध्यम से मामले का निपटारा शीघ्र और सस्ते आधार पर निःशुल्क करवाना चाहते हैं, वह लोक अदालतों के माध्यम से मामले का निपटारा करवा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ जैसे कि लोक अदालतों के संबंध में है कि न्याय चला निर्धन के द्वार, इस उद्देश्य को सफल करने में लोक अदालतें पूरी तरह सक्षम हैं और लोक अदालतें न्याय चला निर्धन के द्वार की सूक्ति को अपने आप में सार्थक कर रही हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो सभी के लिए, न्याय के लिए लोक अदालतों के लिए का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।